आप सभी का स्वागत है हमारे एआई स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम देख रहे थे कंप्यूटर का, जो मैंने एक पार्ट डाला था काहे का एब्रीविएशन का, वो हमारा पार्ट 1 डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। एब्रीविएशन हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे हो, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है वो चाहे बैंक हो चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे स्टेट एग्जाम हो, सब में आती हैं। और आपने अगर एग्जाम दिया, कभी मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आप खुद देखते होंगे जो कंप्यूटर के एब्रीविएशन होते हैं। वीपीएन का होता है, वाईफाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ये सब कैथोड सीआरटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है वो। तो इसे बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। यानी शॉर्ट फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म पूछेगा। कई बार दे देगा बीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, कई बार दे देगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लिखा है, इसमें पी का मतलब क्या होता है, बीपीएन दे देगा, इसका मतलब पूछेगा पी का मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, प्राइवेट, परपेचुअल, पर टेक्स्ट, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा वो। तो आपको उसको बताना पड़ेगा आंसर इसको। तो पार्ट 1 आपको पहले देख लेना। पार्ट 1 मैंने आपको 40 बताए हैं, इसमें आपको मैं 33 बताऊंगा। ये 73 अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई से क्वेश्चन नहीं आएगा, काहे से, एब्रीविएशन से। तो ये शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। पार्ट 1 आप देखिए जाके पहले प्लेलिस्ट में, फिर पार्ट 2 देखिए आप। तो पहला क्या है, यूपीएस। जब कभी लाइट चली जाती है तो अपन इसका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेबल अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, पावर सर्विस। क्या होता है इसका मतलब, अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस। बीपीएन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कई बार एग्जाम में दे देगा पी का फुल फॉर्म क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। पी से रिलेटेड, प्राइवेट, परपेचुअल, पावर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। आपको बताना पड़ेगा पी का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें, बीपीएन में। तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन में लगा पाएंगे आंसर में। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वायरलेस फिडिलिटी काहे का होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। तो पहला क्या देखा, अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस देखा। बीपीएन का देखा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखा। वाईफाई का देखा, वायरलेस फिडिलिटी देखा अपन ने। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इस ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स काहे का होता है, ई कॉमर्स का मतलब होता है। पीएनजी देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएनजी का, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। काहे का होता है, पीएनजी का। सीआरटी देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, सीआरटी। इसका मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है इसका, सीआरटी का फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। ये सभी जो मैं आपको करा रहा हूँ एब्रीविएशन, ये सब एग्जाम में आए हुए एब्रीविएशन हैं। और इसके बाहर क्या ही आएंगे, क्योंकि जो एब्रीविएशन बन चुके हैं वही एब्रीविएशन पूछेगा आपसे। इसके अलावा क्या ही पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखिए क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्या है, पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। क्या होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। पेन में क्या देखा हमने, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है जीयूआई का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पीडीएफ नाम सबने सुन के रखा होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होगा। क्या होगा इसका, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ जो अपन भेजते हैं ना मोबाइल में, इसको भाई पीडीएफ फोटो भेज दे यार, व्हाट्सएप में भेजेगा, फोटो खराब हो जाएगी। तो पीडीएफ से अपन भेजते हैं, इससे क्या फोटो सही आती है। पीडीएफ में अपन कोई डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, अपना रिज्यूम रखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एनिक क्या होगा, एनिक ध्यान रखिए, ये पहला कंप्यूटर है अपने, ये कब आया था, 1946 में आया था। एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ये तो हर एग्जाम में आ चुका है, आपने खुद एग्जाम में अगर देते हो तो खुद देखते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, फ्लॉप्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग, ये आपके लिए नया हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या देखा हमने, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है,
फ्लोटिंग, FL का पूरा का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ध्यान रखें, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है HLL का, ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है इसका, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इसका क्या होता है, वीडियो, सबने नाम सुनकर रखा होगा, उसका क्या नाम होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या देखा हमने, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। SRAM का देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में रैम बताया था, आपको मैंने डिटेल्स बताया था रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें अपन क्या देखेंगे, SRAM का। इसमें क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, स्टैटिक। क्या होता है, स्टैटिक। और रैम का फुल फॉर्म तो वही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, आप देख लीजिए। रैम रोम मैंने आपको पूरा बताया उसमें। इसमें देखिए आप डी रैम, इसमें क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। और रैम का तो वही होगा, रैंडम एक्सेस और मेमोरी। तो SRAM ये क्या है कि रैम के टाइप होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसके टाइप होते हैं, SRAM और DRAM के टाइप होते हैं इनकी ये। तो एस का मतलब इसको क्या होता है, स्टैटिक, और डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ISP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, ISP। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखिएगा आप ये। मोडेम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए, हर एक एग्जाम में आता रहता है ये। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, मोडेम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है इसका। नेक्स्ट क्या है अपना, फोर्ट्रैन। क्या ये जब वैज्ञानिक चीजें होती है उसमें कंप्यूटर यूज होता है। जैसे सैटेलाइट भेजना हो, जो चंद्रयान मिशन होते हैं ना, इसमें यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है, फोर का मतलब होता है फॉर्मूला, और इसका मतलब पूरे का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अब कंफ्यूज ना होइएगा कि आपको आर का मतलब पूछे, ऐसा नहीं पूछे कभी वो। फोर का मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईमेल का मतलब सबको पता होगा, सब चलाते होंगे, ये ईमेल आईडी बनाते होंगे। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्या है, गूगल। इसको आप स्टार लगा लीजिए आप। गूगल फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। आप आज तक गूगल चलाते होंगे, लेकिन गूगल का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता था आज तक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबल। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड ओ का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेड। जी का मतलब होता है ग्रुप। एल का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो ध्यान रखिएगा आप, ये गूगल चलाते सब लोग होंगे, लेकिन फुल फॉर्म किसी को नहीं पता रहा उसका आज तक। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ध्यान रखिएगा आप ये। कहीं आप इसको एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, HDD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको अपन सिंपल क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, ड्राइव नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं सिंपल इसको। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, बेसिक। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो क्या होगा इसका मतलब पूरा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का ध्यान रखिएगा। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्या है, CD। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए नया होगा, कॉपी ओवर राइट। क्या होगा इसका, कॉपी ओवर राइट। नेक्स्ट क्या है, FTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आप,
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या देखा अपन इसका, न्यू टेक्नोलॉजी एप से फाइल, एस से सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है उसका फुल फॉर्म देखा हमने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आप, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या देखा हमने इसका, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसको। क्या होता है पीपीपी फुल फॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है अपना बीसीसी। इसका फुल फॉर्म कहाँ यूज होता है, इसका ये यूज होता है ईमेल आईडी में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कहाँ यूज होता है, ईमेल में होता है। जब अपन कोई ईमेल भेजते हैं तो उसमें यूज होता है, काहे के लिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। टीसीपी का देखिए आप, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसक्यूएल का। नेक्स्ट क्या है, यूडीपी। यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या देखा हमने इसका, यूडीपी का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बीसीडी क्या होता है, बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हमने आज देखा जितने भी हमारे एब्रीविएशन थे, शॉर्ट फॉर्म थे कंप्यूटर के, पहला पार्ट हम देख चुके थे। पहला पार्ट आप देखिए, उसमें 40 पूरे एब्रीविएशन, अच्छे एब्रीविएशन है। इसमें भी हमने जितने भी छूटे हुए थे, हमने एक भी एब्रीविएशन छोड़े नहीं आपके लिए। तो ये 73 आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में ना, तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बैंकिंग में तो कंप्यूटर और अच्छा आता है, अच्छे लेवल का आता है, तो उसमें भी शॉर्ट फॉर्म जरूर आती है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद अगर आपको आ रही है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं हम। वीडियो पसंद आए लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।